प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आज जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम है जो कभी अपने प्रशंसा का मुहताज नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, जिस शासक का नाम है शेरशाह सूरी, ये बिहार का ही बेटा है और इसका जन्म 1472 ईस्वी में एक अफगान परिवार में पैदा हुआ था और इनके पिता का नाम हसन खां सूर और इनका बचपन का नाम फरीद खान था। प्यारे दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पारिवारिक परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से ये शेरशाह सूरी ने अपने घर से निकलकर जौनपुर जाकर ये अपना शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए और जौनपुर के बाद ये बिहार के बहार खां लोहानी के पास काम करना शुरू कर दिए। और एक बार इनके बारे में बताया जाता है, कुछ स्रोतों के माध्यम से ये बात बताया जाता है कि शेरशाह सूरी एक बार शिकार खेलने जंगल में गए थे और कहा जाता है कि ये लड़का इतना बहादुर था कि मात्र तलवार के एक ही बार में एक शेर को ऐसा मारा कि शेर जो है एक ही बार के बाद धराशायी हो गया। और इसी वीरता को देखकर बिहार का शासक बहार खां लोहानी ने इसे शेर खान कहा और शेर खान से ही शेरशाह सूरी हो गया। शेरशाह सूरी एक ऐसा नाम है, हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने 5 वर्षों तक देश प्रशासन किया और 5 वर्षों में इतना वीर बहादुर था कि ये देश का सबसे ताकतवर राजवंश मुगल वंश को हिला डाला। समझिए, जिस व्यक्ति का नाम शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने 1540 में बाबर के सुपुत्र हुमायूं को हराकर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा था। और ध्यान दीजिए, दिल्ली मुगल सल्तनत के बाद मुगल सल्तनत को संपूर्ण रूप से तहस नहस करके दिल्ली के मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अगर कोई पहला बिहारी शासक है तो वो पहला बिहारी शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुआ और 5 वर्ष तक शासन किया और 5 वर्षों के शासनकाल में ऐसा काम किया कि इसके काम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। प्यारे दोस्तों, शेरशाह सूरी वो नाम है जिसने भारत की सबसे लंबी सड़क, जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, शॉर्ट में इसको जीटी रोड भी कहते हैं, भारत का सबसे लंबा सड़क जीटी रोड का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह सूरी। और ये जीटी रोड पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर पाकिस्तान में पेशावर तक फैला हुआ है। प्यारे दोस्तों, हमारे देश के अंदर रुपया का प्रचलन जिस शासक ने शुरू किया उस शासक का नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वो नाम है जिसने हमारे देश में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत किया। और शेरशाह सूरी वो नाम है जिसने बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र को नाम बदलकर पाटना किया था। और प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय एक बार शेरशाह सूरी ने ऐसा फैसला लिया, वही फैसला उनके जीवन का सबसे अंतिम काल साबित हुआ कह सकते हैं। और वो फैसला थी कालिंजर किले पर अधिकार करना। कालिंजर किले पर अटैक शेरशाह सूरी ने 22 मई सन 1545 को किए थे। और कालिंजर किले पर अटैक यानी कि आक्रमण के दौरान बारूद में आग लगने की वजह से जो सभी दिलों के चहेता माने जाते हैं शेरशाह सूरी, वो शेरशाह सूरी हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। शेरशाह सूरी की अंतिम जनाजे उसी कालिंजर के किले के पास से उठा और इसके जनाजे में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी का जब अंतिम यात्रा निकल रहा था तो उसमें जो पब्लिक थी वो कोई मजहब की नहीं थी, न हिंदू थे न मुस्लिम थे, सब इंसान थे। और इसके जनाजे में हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। समझिए, क्योंकि ये बंदा जो है, ये जो शेरशाह सूरी शासक जो है, ये कभी सभी मजहबों का सम्मान करता था। ये शेरशाह सूरी सभी मजहबों का सम्मान करता था। और प्यारे दोस्तों, ये शेरशाह सूरी की अंतिम जनाजे जब उस कालिंजर किले से उठी तो ध्यान दीजिए, उसकी अंतिम संस्कार कराने के लिए और उनके अंतिम शव को दफन करने के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह चुना गया जिसका नाम है शेरशाह सूरी का मकबरा। इसी शेरशाह सूरी के मकबरे के अंदर उसकी अंतिम शव को दफनाया गया। और ये मकबरे आज बिहार के सासाराम में एक जीवंत मकबरा कहा जा सकता है। ये मकबरा जो है, जिसको बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है। और ये मकबरा कहीं ना कहीं इस महान शासक शेरशाह सूरी की वो संघर्ष की कथा और संघर्ष की वीरता को प्रकट करता है। और
ऐसे शासक के लिए मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और शेरशाह सूरी सिकंदर से कम नहीं था, कह सकते हैं कि ये भारत का सिकंदर था। और इसी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप भी सिकंदर बन सकते हैं, बस जुनून और हौसला रखिए। क्योंकि कहा जाता है कि हवा में ताश का घर नहीं बनता, हवा में ताश का घर नहीं बनता, और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इतना ही कहकर मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।